भव्यात्माओं, धर्म, आत्मा का भाव, और लोगों की एक शिकायत रहती है कि ये देता क्या है। क्योंकि लोगों का विश्वास तो ये है आंखों से दिखने वाला मिलना चाहिए। और धर्म जो देता है वो आंखों से नहीं दिखता। लेकिन हमें इस बात का भी विचार करना चाहिए कि ये क्या देता है, किसको देता है और कौन ले पाता है। सब नहीं ले सकते, सबको देता भी नहीं है। सभी वस्तुएं सब ग्रहण नहीं कर सकते। वही ग्रहण कर सकता है जो उसके योग्य है। आपको क्या पसंद है? कोई आपसे पूछे कि आपको क्या पसंद है, क्या बताएंगे आप? दो ही चीजें हैं, संसार और मोक्ष। तीसरा तो कुछ है ही नहीं है। और ये आपका निर्णय होगा कि आपको दोनों में से क्या पसंद है और क्या चाहिए है आपको। संसार चाहिए है तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? कितने हाथ फैला लोगे, कितने पैर फैला लोगे? और एक पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो आप संसार को नाप नहीं सकते। लेकिन अनंत पर्यायों की अपेक्षा देखेंगे तो ऐसा कोई संसार का कोना नहीं है जो आपने नापा ना हो। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसका स्पर्श आपने ना किया हो। और अगर मोक्ष चाहिए तो वो भी बहुत बड़ा है, और वो संसार से भी बड़ा है, असीम है वो। क्योंकि संसार का सुख जो है, संसार का आनंद जो है वो सीमित है, लेकिन मोक्ष का जो आनंद है वह है असीम है। विनायका जी, क्या देता है ये धर्म? बस मात्र एक छोटी सी प्रेरणा देता है। बहुत से लोग हमें प्रेरणा देते हैं, और धर्म भी हमें प्रेरणा देता है। वह इस बात की प्रेरणा देता है कि संसार को पसंद मत करो, मोक्ष को पसंद करो। लेकिन हमें संसार पसंद आता है। क्या पसंद आता है? संसार। क्योंकि वो बार बार देखा है, मोक्ष बार बार नहीं देखा। पिछली पर्याय में कहाँ थे?
संसार में थे। उसके पहले की पर्याय में कहाँ थे? संसार में थे। बीती हुई विभाव व्यंजन पर्यायों को देखेंगे तो हम इस संसार में 4 गतियों में ही थे, और कहीं ना कहीं इंद्रियों के विषयों की लालसा के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे, उन्हें प्राप्ति की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें छीन रहे होंगे, उन्हें हासिल कर रहे होंगे। नया हम आज कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पहले किया है उसी को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि आप पहली बार पूजन कर रहे हैं, पहली बार आप धर्म के लक्षण मना रहे हैं। बीती हुई कई पर्यायों में मनाए होंगे, हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि पसंद संसार था। और जब तक संसार पर दृष्टि रहेगी तब तक सब कुछ करने के बाद हाथ में तो कुछ नहीं लगने वाला। तो मोक्ष क्या पसंद करना चाहिए? मोक्ष। क्योंकि संपूर्ण सुख की अनुभूति अगर है तो किसमें है? मोक्ष में है। और संपूर्ण दुखों की अनुभूति अगर है तो वो किसमें है? संसार में है। अब हमें पतन की ओर जाना है कि उत्थान की ओर जाना है, ये निर्णय हमें स्वयं करना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, ये धर्म का चमत्कार है। जो प्राप्त करता है उसी इससे प्रभावित होता है। कोई दिखावे से, कोई देखा देखी करने से धर्म के चमत्कार को कोई प्राप्त नहीं कर पाता। और आज का जो धर्म है वह पवित्रता का धर्म है, उत्तम शौच धर्म है। बड़ा विचित्र धर्म है। गंदगी को बाहर करने वाला। और लोगों को पसंद क्या है? शरीर की गंदगी पसंद नहीं है किसी को। बताओ, किसी को पसंद है शरीर की गंदगी? रोज स्नान होता है, दिन में 2 बार हो जाता है, बार बार मुंह धुल जाता है, और चीजें भी चेहरे पे लगा ली जाती हैं। लेकिन आत्मा की गंदगी सबको पसंद है। सारी दुनिया के लिए शरीर की गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन आत्मा की गंदगी सबको पसंद है। पाप क्या है? आत्मा की गंदगी है। धर्म के विरुद्ध अधार्मिक विचार, अधार्मिक वचन, अधार्मिक क्रिया क्या है? गंदगी है। और आप ये देखेंगे कि सारी दुनिया के लिए गंदगी पसंद है। आचार्य कहते हैं ना शरीर गंदा होना चाहिए और ना आत्मा गंदगी होनी चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा भाव बनाना चाहिए कि दोनों की पवित्रता बराबर बनी रहे। उत्तम सोच आत्मा की पवित्रता की बात करता है।
वही कहता है कि एक बार आत्मा अगर पवित्र हो जाती है तो शरीर कभी भी उस व्यक्ति का गंदा नहीं होता। और अगर एक बार आत्मा अपवित्र हो जाती है तो शरीर को कितना ही साफ कर लो, कितना ही साफ कर लो, वो गंदा का गंदा ही बना रहता है। तीर्थंकर बालकों को देखो, पसीना नहीं आता उनके शरीर में, किसी प्रकार का कोई मल उनके शरीर में रुकता नहीं है। बहुत से ऐसे मल हैं जो उनके शरीर में होते ही नहीं है। क्यों? आत्मा की पवित्रता को प्राप्त हो गए हैं। यानी सीधा सीधा धर्म का रूल्स है, धर्म का फल है कि जितना ज्यादा आपकी आत्मा पवित्र होगी उतना ज्यादा आपका शरीर भी पवित्र होता जाएगा, शरीर भी पवित्र होता जाएगा। तो लोअर पर्णटी में आचार्य महाराज ने लिखा कि शरीर भी मंगल है। क्या लिखा? शरीर भी मंगल है। पंच परमेष्ठियों का शरीर उन्होंने कहा कैसा है? मंगल है। क्यों है भाई? ये तो मुनिराज है, पसीना भी आता है, धूल आदि भी शरीर में लगती है, फिर ये शरीर मंगल कैसे? तो वो कहते हैं कि रत्नत्रय से पवित्र है ये शरीर। वह ये कहते हैं कि रत्नत्रय धारण कर लिया है, इसलिए दिगंबर मुनिराजों का शरीर भी पवित्र है। भले कितना गंदा हो, स्नान नहीं करते, हो सकता है कि मल शरीर में लग जाए, कोई श्रावक साफ ना करे तो वो मल दिखने लग जाए, लेकिन मंगल है। क्योंकि आत्मा में जो रत्नत्रय है उसका सुवास, उसकी आभा इस शरीर में है, क्योंकि उस रत्नत्रय का पालन इस शरीर से होता है। भव्य आत्माओं, अपने शरीर को मंगल बनाओ, और शरीर मंगल बनेगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। और आत्मा की पवित्रता का आज ये उत्तम सोच धर्म है कि आत्मा पवित्र बने। ये जो हमारे मस्तिष्क में सोच आती है, विचार आते हैं, क्या क्या लोग सोचते रहते हैं, क्या क्या विचार बनाते रहते हैं, यही तो आत्मा की गंदगी है। बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में सोच रहे हैं, उनकी प्राप्ति के संबंध में सोच रहे हैं, उनकी प्राप्ति की योजनाएं बना रहे हैं। ये आत्मा की गंदगी है। और अगर आत्मा में धर्म की योजनाएं बने, आत्मा में हित की योजनाएं बने, कल्याण की योजनाएं बने, संयम की योजनाएं बने, व्रत को धारण करने की योजनाएं बने, तो ये आत्मा की पवित्रता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, किन मुनिराजों को कोई काम ही नहीं है, सोचते क्या रहते हैं? हाँ, काम तो कुछ नहीं है, दुकान जाना नहीं है, घर में जाना नहीं है,
काम तो भूपेन जी कुछ भी नहीं है काम, तुम्हें नहीं हमें। आप तो उठोगे अभी फैक्ट्री चले जाओगे, कुछ काम नहीं हम लोगों को। लेकिन एक काम है, अच्छा विचार करना और अच्छा सोचना। ये 24 घंटे का काम है। ये काम ये है कि तत्व के संबंध में विचार करना, तत्व के संबंध में सोचना, द्रव्यों के संबंध में चिंतन करना, द्रव्यों का परीक्षण, उनका रिसर्च करना, ये मुनिराजों का काम है। भव्य आत्माओं, उत्तम सोच धर्म। आसक्ति से लोभ बढ़ता है और लोभ से पाप होते हैं और पाप से दुर्गति होती है। अनासक्त भाव से निर्लोभता आती है, आत्मा पवित्र होती है, सोच धर्म आत्मा में बसता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उत्तम सोच धर्म हमारी आत्मा में समाहित हो जाए, हमारी आत्मा में प्रवेश हो जाए, ताकि हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। कर लोगे ना? हाँ, रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, कर लोगे। सब में शक्ति है, बहुत ताकत है, असीम अनंत ताकत है आप में। बस निर्णय करने की देरी है कि संसार पसंद है कि धर्म पसंद है। और अगर ये आ गया कि संसार पसंद नहीं है तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी, शक्ति काम करने लग जाएगी, क्योंकि मोक्ष पसंद है तो मोक्ष रूप पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, पर्व चल रहे हैं। हाँ महाराज, 4 दिन की चांदनी फिर तो गोरख धंधे में लगना ही है। ऐसा मत करना, धर्म में लगे रहना है। ये 365 दिन खुराक चलनी चाहिए। 10 दिनों में मिलने वाली खुराक 355 दिन, क्योंकि बाद में फिर मिलने लग जाएगी, चलनी चाहिए। इस वस्तु को, इस पदार्थ को, इस सोच को, इस विचार को ऐसे ही मत खो देना कि 11वें दिन ही आपके पास ना हो। आगे के 355 दिन इसको संभाल के रखना, ताकि आपका भाव, आपका विचार सोच धर्म का, उत्तम सोच धर्म का बन सके और आपका जीवन सफल हो। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए उत्तम सोच धर्म की।